बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। आज मैं जिस मौजू पर बात कर रही हूँ वो है अपेंडिक्स का दर्द, उसकी अलामात, वजूहात और उसका फौरी देसी और रूहानी इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस मर्ज़ में बड़ी आंत या एक मुंह वाली आंत में वर्म पैदा हो जाता है। ये मर्ज़ बाज़ दफ़ा सेब के बीज, लीमू और अंगूर के बीज निगलने से भी होता है। इसके अलावा नमूनिया और नज़ला ज़ुकाम से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसकी अलामात ये हैं: पेट में नाक के इर्द गिर्द ज़ोर का दर्द होता है। यह दर्द अपनी जगह बदलता रहता है, आखिर में नाक के दाईं तरफ ठहर जाता है। मरीज़ दाईं टांग को खींचता रहता है और कै और मतली होनी शुरू हो जाती है। मकामे मऊफ़ पर उबार होता है जिसको दबाने से दर्द महसूस होता है। इस मर्ज़ से फ़ौरी निजात के लिए नुस्खा हाजिर है: मुसबर स्याह और नुशादर ठीकरी। हम वज़न पीस लें। एलोवेरा का गूदा ले लें। ये दोनों चीज़ें एलोवेरा के गूदे में अच्छी तरह मिक्स करके चने के बराबर गोलियां बना लें। जब दर्द हो एक गोली नीम गर्म पानी से खिलाएं। गोली अंदर जाने की देर है, इंशाल्लाह 5 मिनट में दर्द गायब हो जाएगा। मरीज़ ऐसे महसूस करता है जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा रूहानी इलाज में भी एक नुस्खा हाजिर है। अपेंडिक्स का रूहानी इलाज भी बहुत ही लाजवाब है। करना ये है कि एक चुटकी नमक लेकर इस पर 11 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 बार या अज़ीम पढ़कर दम करके इस नमक को पानी में डालकर पी लें। इस अमल को दिन में 3 बार कर लें, इंशाल्लाह अपेंडिक्स का दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। इजाज़त चाहती हूँ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।